नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश वर्माल का जो है वन लाइनर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो है करने वाले हैं, जिसमें भारत का विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित सभी वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जो है जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी? तो क्लाइमेट इटली के द्वारा एक किए गए थे। एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था 1 to 5 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली का जो है घोषणा पत्र कब आया 20 फरवरी 1947 को, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है क्लेमेंट इटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। किसे नियुक्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन को। उसके बाद है माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है योजना कब प्रस्तुत किया गया? तो 3 जून 1947 को जो है योजना प्रस्तुत किए गए थे माउंटबेटन के द्वारा। उसके बाद है किस योजना को जो है 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना को जो है 3 जून योजना के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान, जिसमें है पंजाब और बंगाल में जो है हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के जो है प्रांतीय विधानसभा के सदस्य की अलग बैठक बुलाई जाए और उनके जो है प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं हो। ये जो है माउंटबेटन योजना का प्रमुख प्रावधान थे। उसके बाद और थे विभाजन होने की दशा में जो है 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाए। उसके बाद थे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत तथा असम के जो है सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा जो है यह पता लगाया जाएगा कि ये जो है भारत के किस भाग के साथ रहना चाहता है। उसके बाद विभाजन के जो है गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का जो है गठन किया जाएगा। उसके बाद जो है भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में जो है एक नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता में किसने की थी? तो सिरिल रेडक्लिफ किए थे। भारत के विभाजन के संदर्भ वर्ष 1947 में जो है नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता कौन किए थे? सिरिल रेडक्लिफ किए थे। उसके बाद है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है भारत के विभाजन का प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो दिल्ली अधिवेशन। कौन अधिवेशन था? दिल्ली अधिवेशन था। उसके बाद है भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। उसके बाद है वह कौन राष्ट्रवाद मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को जो है कभी स्वीकार नहीं किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो एक मुस्लिम नेता थे लेकिन विभाजन को कभी भी वो स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद है माउंटबेटन ने जो है भारत की आज़ादी के लिए जो है डिक्री बोर्ड प्लान तैयार किया था और जिसे जो है नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार किया कि यह योजना जो है भारत के बाल्कनीकरण को जो है आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद देखेंगे भारत की स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे।
उसके बाद भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद देखेंगे हम स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। उसके बाद है कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में जो है भाग नहीं लिया था? तो कौन नहीं लिए थे? तो महात्मा गांधी जो है वो नहीं लिए थे भाग। उसके बाद है 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जो है केंद्रीय असेंबली में जो है जनगण मन तथा इनकलाबाद द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था? किसके द्वारा गाया गया था? तो MS जो है सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा जो है गाया गया था। उसके बाद है प्रथम बार भारत के जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? तो गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। उसके बाद है पाकिस्तान का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद है भारतीय संविधान को जो है पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया पूर्ण रूप से। उसके बाद है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो JB मावलंकर को जो है बनाया गया था। किसे बनाया गया था? JB मावलंकर को। उसके बाद है गांधी जी की मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। कौन कहे थे महात्मा गांधी की मृत्यु पे जो हमारे जीवन से जो है प्रकाश गायब हो गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। उसके बाद है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है की उपाधि किसको दिया गया था? वो दादा भाई नौरोजी को जो है दिया गया था। उसके बाद है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत जो है किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो किए थे। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत। उसके बाद है GB मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो है यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत हैं। उसके बाद है भारतीय अशांति का जनक जो है किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को जो है वो भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। उसके बाद है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय थे। उसके बाद है सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1770 में हुआ था। कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह 1770 में आरंभ हुआ था। उसके बाद है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वायरिंग हेस्टिंग के शासनकाल में हुए थे। उसके बाद है गांधी जी के जो है दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने जो है केरल में एक मार्च निकाला था? तो के कलकपन थे। कौन थे? के कलकपन थे जो कालीकट से पोयानूर तक जो है वो मार्च निकाले थे। उसके बाद है सर्वोदय शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी के द्वारा जो है सर्वोदय शब्द का प्रयोग किए गए थे। उसके बाद है दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो पहला तो था 1930 ईस्वी में 12 मार्च को चालू किया था 24 अप्रैल तक, जो टोटल जो है 24 दिन लगे थे।
सर्वोदय शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी किए थे। उसके बाद है दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक जो है चले थे। तो आप लोग एक चीज़ बताइएगा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी कब चालू किए थे, कहाँ से कहाँ तक किए थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद है अध्यक्षीय संबोधन के समय जो है किस कांग्रेस अध्यक्ष ने जो है हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वो किया गया था। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त किया गया? तो वर्ष 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त किए गए थे। उसके बाद है मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जो है जैन धर्म का जो है अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी थे। कौन थे? हेमचंद्र सूरी। उसके बाद है बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का जो है समर्थक किसने किया था? तो बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था जिसका समर्थन अरविंदो घोष किए थे। उसके बाद है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है किसने सुझाव दिया था कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी कहे थे। कौन कहे थे? महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद जो है हम भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है उनकी रचना गीतांजलि के लिए जो है किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1913 ईस्वी में जो है सम्मानित किए थे। उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा जो है किसने दिए थे? तो महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। उसके बाद है ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को जो है प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? तो उड़ीसा का अकाल काल जो है 1866 ईस्वी को कहा जाता है। उसके बाद है गुट निरपेक्षता नीति जो है का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है द्वारा किया गया था। उसके बाद है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरेस थे। कौन थे? फ्रैंक मोरेस थे, जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जीवन लिखे थे। उसके बाद है किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है उसको जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो कहे थे, जो भारत शासन अधिनियम 1935 को जो गुलामी का जो है अधिकार पत्र। उसके बाद है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन जो है किसने किया था? तो कौन गठन किए थे? M.N. रॉय किए थे। कौन किए थे? M.N. रॉय किए थे। M.N. रॉय के जो है द्वारा किया गया था 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन।